सांख्य दर्शन की 22वीं कक्षा, तीसरे अध्याय के प्रारंभ के कुछ सूत्र हमने देखे, जिनमें स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के बारे में वर्णन किया गया। सूक्ष्म शरीर विवेक होने पर्यंत चलता रहता है, अर्थात वही एक बना रहता है और भिन्न भिन्न शरीर मिलते रहते हैं। और स्थूल शरीर भोग पूरा होने तक चलता रहता है। भोग पूरा होने से मतलब है प्रारब्ध के समाप्त होने तक। संचित और प्रारब्ध दो रूप में हम भेद देखते हैं। संचित तो बहुत सारे कर्म होते हैं, उनमें से कुछ कर्मों को पृथक करके और फिर एक एक शरीर की प्राप्ति होती है। तो जिस प्रारब्ध कर्म के कारण शरीर मिला है, उसके भोग पूरा होने तक, फिर संचित में से नया प्रारब्ध बनेगा, उससे फिर नया शरीर होगा और उस प्रारब्ध के चलने तक वो शरीर भी चलता रहेगा। शरीर समाप्त हो गया, फिर प्रारब्ध बनेगा संचित में से अगला शरीर। तो उस दृष्टि से यहां पर प्रारब्ध वाला प्रसंग अधिक संगत लगता है। प्रारब्ध कर्मों में भी प्रारब्ध के अनुसार ये शरीर चल रहा है, लेकिन यदि बीच में किसी कारण से, दुर्घटना से, आकस्मिक और किसी निमित्त से शरीर नष्ट हो सकता है, हो जाता है, तब भी बस वहीं समाप्त हो जाएगा वो। उनके लिए जो मुक्त हो गए हैं, जो जीवन मुक्त हो गए हैं। प्रारब्ध का जब तक उपभोग नहीं होता तब तक ये स्थूल शरीर चलता रहता है। इसका ये अर्थ भी नहीं कि उसकी मृत्यु ही नहीं हो सकती। फिर जब तक प्रारब्ध है तब तक मृत्यु ही नहीं हो सकती, यानी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, ऐसा तात्पर्य नहीं। अकाल मृत्यु तो हो ही सकती है। अकाल मृत्यु नहीं हुई तो काल मृत्यु की दृष्टि से शरीर कब तक चलता रहेगा? जब तक उसका भोग चल रहा है, प्रारब्ध चल रहा है। अकाल मृत्यु फिर भी हो सकती है। और जो बद्धावस्था में आत्माएं चल रही हैं, जन्म मरण चल ही रहे हैं, उनकी यदि अकाल मृत्यु होती है तो जितना प्रारब्ध भोग लिया गया है वो तो समाप्त हो ही गया है। और जो प्रारब्ध भोगा नहीं गया था, अकाल मृत्यु होने के कारण बच गया, वो आगे फिर जन्म देगा, आगे फिर उसका भोग मिलेगा। लेकिन जो जीवन मुक्त है और अंतिम चरम देह है, उनका अंतिम शरीर चल रहा है, वो शरीर भी प्रारब्ध के कारण ही चल रहा था। और अब यदि उनकी आकस्मिक मृत्यु होती है तो इनका जो बचा हुआ प्रारब्ध है वो फिर जन्म नहीं देगा उनको, क्योंकि ये जन्म तो उनका अंतिम है। शरीर के छूटते ही वो मुक्ति में चले जाएंगे। तो प्रारब्ध उपभोग के अनुसार ये शरीर चलता रहता है, अगला उपभोग के कारण अगला शरीर चलता रहेगा, ऐसे देखना है। सूक्ष्म शरीर में 17 तत्व अथवा 18, दोनों तरह से व्याख्या है, उतने होते हैं। भोग हमारा सूक्ष्म शरीर के माध्यम से होता है। व्यक्तियों का भेद कर्म के विशेषता के कारण होता है। आत्मा का आश्रय वैसे तो सूक्ष्म शरीर है, लेकिन सूक्ष्म शरीर का भी आश्रय ये स्थूल शरीर है। दोनों को ही देह नाम से कहा जाता है। और सूक्ष्म शरीर स्वतंत्रता से कार्य नहीं कर पाता, उसके लिए स्थूल शरीर की आवश्यकता होती है। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। एक प्रश्न मेरे सामने आया है
ये तीसरे अध्याय के 5वें सूत्र उपभोगादितरस्य का आपने आशय बताया कि स्थूल शरीर तब तक चलता है जब तक उसका भोग शेष रहता है। तो मैं ये जानना चाहती हूं कि जो योगी जीवन मुक्त हो चुका है, क्या उसे भी प्रारब्ध भोग पूरा ही भोगना पड़ता है? तो उसे पूरा भोगने की आवश्यकता नहीं है। आकस्मिक मृत्यु हो गई जैसा मैंने पहले बताया तो ऐसा ही रह जाएगा। उसके लिए आगे एक सूत्र भी आएगा, चक्र भ्रमणवत धृत शरीर, जीवन मुक्त आदि के लिए। उस सूत्र पे भी, उसके आधार पर मैं ये बोल रहा हूं। तो ये आवश्यक नहीं कि वो प्रारब्ध को भोगता ही रहे, तब तक मृत्यु ही नहीं आएगी। मृत्यु तो अकाल कभी भी आ सकती है, नहीं भोगा गया तो नहीं भोगा गया, और अकाल मृत्यु नहीं है तो वो पूरा भोग लेता है उसको, जीवन मुक्त होने के बाद भी, विवेक प्राप्ति के बाद भी। आगे इनका प्रश्न है, वह स्वेच्छा से जब भी चाहे तब संकल्प के साथ शरीर को त्याग सकता है? इसके बारे में प्रचलन तो बहुत है, बोला जाता है, सुना जाता है, योगी अपनी इच्छा से शरीर का त्याग कर देते हैं। पर इसमें दर्शन में ऐसा मेरे को याद नहीं आ रहा कि ऐसा कहीं लिखा हो, मेरे को याद नहीं आ रहा है। आगे है कि कुछ पुस्तकों में उल्लेख मिलता है कि योगी स्वेच्छा से प्राणों को ब्रह्मरंध्र से त्याग देता है। वो कौन सा योगी? कि जिस योगी ने प्राणों पर नियंत्रण कर लिया है, वह विवेक प्राप्त कर लिया है। इसमें आपका क्या अभिमत है? मेरे को इसमें निश्चय नहीं है, ऐसा हो सकता है, ये ना मेरे देखने में आया, ना ऐसा शास्त्रीय प्रमाण की दृष्टि से मेरी जानकारी में कुछ इस तरह के वचन मिल सकते हैं। आगे ये प्रश्न करती हैं कि ध्यान में जैसे जैसे एकाग्रता बढ़ती जाती है, श्वास प्रश्वास मंद होते जाते हैं। समाधि अवस्था में ऐसी प्रतीति होती है जैसे कि श्वास थम ही गए हैं। तो ये ठीक है, ऐसा होता ही है, और उसका कारण ये होता है, श्वास का संबंध हमारी शारीरिक क्रियाओं के साथ में है। जैसे जैसे हमारी क्रियाएं बढ़ती हैं तो श्वास भी बढ़ जाता है। जैसे तेज चलें, दौड़ें, कार्य करें, और विश्राम करते हैं तो सांस कम हो जाता है, जितनी आवश्यकता होती है। क्रिया करेंगे तो ऊर्जा का दहन होगा, ऊर्जा के दहन के लिए ऑक्सीजन की, वायु की आवश्यकता है। उसके लिए फिर हम श्वास भी लेते हैं, अधिक श्वास चलता है, हृदय की धड़कन भी बढ़ती है। लेकिन जब ध्यान में बैठते हैं तो शरीर का प्रयत्न हमने रोक दिया, स्थिर कर दिया शरीर को, और प्रयत्न शैथिल्य कर दिया, तो अंदर की भी जो कुछ क्रियाएं थामना आदि चल रही थी वो भी लगभग नगण्य हो जाती है। बस शरीर को स्थिर रखने के लिए थोड़ी बहुत ऊर्जा समाप्त हो रही है, और वैचारिक चंचलता भी नहीं है जिससे कि हृदय की धड़कन बढ़ जाए या श्वास बढ़ जाए। जैसे हम बैठे बैठे भी यदि हमारे अंदर आवेग होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, वो तीव्रता से उभरे तो बैठे बैठे भी सांस चलने लग जाएगी, बढ़ जाएगी, धड़कन बढ़ जाएगी, भय भी तो बढ़ जाता है बैठे बैठे भी। तो वो तो इन आवेगों की सज्जा की दृष्टि से शरीर में ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं। अब ध्यान काल में ये भी नहीं हो रहा है, मन एकाग्र है, आवेग नहीं है, तो शरीर भी स्थिर हो गया, मन भी स्थिर है, क्रियाएं कम हो गई हैं, प्रयत्न शैथिल्य हो चुका है। ऐसे में शरीर की ऑक्सीजन की आवश्यकता बहुत कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। इसलिए श्वास बहुत धीमा धीमा चलता है, और शरीर ऐसा जागरूक रहता है, बुद्धि इतनी जागरूक रहती है कि जितना श्वास जाता है उसका पूरा उपयोग, उसी में से ऑक्सीजन आदि पर्याप्त लेके उसका पर्याप्त उपयोग, वो अच्छा होने लगता है। इसलिए बहुत कम श्वास की आवश्यकता पड़ती है। तो जैसे इन्होंने कहा कि जैसे जैसे एकाग्रता बढ़ती जाती है, श्वास प्रश्वास मंद हो जाते हैं, और समाधि अवस्था में ऐसी प्रतीति होती है जैसे कि श्वास थम ही गया है। वास्तव में पूरा नहीं थमता, थोड़ा थोड़ा चलता रहता है, बहुत थोड़ा थोड़ा, यहीं यहीं अंदर ही, जैसे कि नाक में ही चल रहा हो, लेकिन चलता है। वो तो शरीर के लिए थोड़ा आवश्यक है, वो चलता रहेगा। आगे,
समाधि की गहन अवस्था में ऐसी प्रतीति होती है कि प्राणों का व मन का शरीर के निचले भाग में तो आभास मात्र भी नहीं है, सारी चेतना मस्तिष्क में ही सिमटकर पहुंच गई है। तो कुछ तो चूंकि ध्यान काल में हम मन मस्तिष्क से ही काम लेते हैं, विचार से शरीर को छोड़ देते हैं, शरीर का चिंतन छूट जाता है और बहुत बार बैठे बैठे नीचे का भाग ऐसा सुन्न हो जाता है कि कुछ आभास ही नहीं रहता, रक्त संचार वहां बंद जैसा हो जाता है, तो कुछ आभास ही नहीं रहता नीचे का, ऊपर ऊपर जैसे सारी चेतना ऊपर पहुंच गई है क्योंकि जागरूकता वहां पर है। तो नीचे प्राण का व मन का आभास नहीं रहता। प्राण का मतलब तो कुछ गतिविधि नहीं अनुभव में आती है, मन की कोई क्रिया वहां पर नहीं। मन को ले भी जाओ तो यूं नहीं लगता है कि पैर हैं, जैसे कि अभी हम बैठे हैं और हम बैठे बैठे आंख बंद करके पैरों पे मन को ले जाएंगे तो ऐसा लगेगा ना कि पैर हैं, कुछ दबाव पड़ रहा है, कहीं वो टिके हुए हैं, नीचे का जो भूमि है, फर्श है, गद्दी है, उसके स्पर्श का अनुभव होगा। कुछ ना कुछ हमें अनुभूति होती है आंख बंद करके भी पैरों की। लेकिन जब अधिक देर व्यक्ति बैठ जाता है, रक्त संचार कम हो जाता है और मन दूसरी जगह लगा रहता है, तो वहां की संवेदना समाप्त हो जाती है और यूं लगेगा जैसे कि पैर है ही नहीं। पैर के होने का पता कैसे लगे, आंखें तो बंद हैं, आंखों से देख नहीं रहा है, और मन से अगर वहां जाकर के अनुभव करने लगे तो वहां पर संवेदनाएं ही समाप्त हो जाती हैं। जैसे हमारे पैर सुन्न हो जाएं तो वहां कुछ पता नहीं लगता है, हाथ सुन्न हो जाए तो वहां संवेदना समाप्त हो जाती है, त्वचा की स्पर्श की संवेदना समाप्त हो जाती है, तो नीचे अनुभव में नहीं आएगा। ऐसा बहुत होता ही रहता है, नीचे का भान नहीं होगा, लगेगा जैसे ऊपर ऊपर हो, नीचे तो कुछ है ही नहीं, कट गया हो जैसे। तो प्राण का व मन का शरीर के निचले भाग में तो आभास मात्र भी नहीं होता। और ये समाधि में ही नहीं, एकाग्रता की अवस्था में लंबे समय तक जो बैठते हैं उनमें प्राय ये देखा जाता है। ये अपने आप में समाधि का लक्षण नहीं है कि ऐसा हो रहा है इसका मतलब है समाधि लग गई है, ये आवश्यक नहीं है, लेकिन इस तरह की अनुभूति बहुतों को होती है। और सारी चेतना मस्तिष्क में ही सिमट कर पहुंच गई है। इस अवस्था के परिपक्व होने पर क्या स्वेच्छा से प्राण त्यागा जा सकता है? तो इसका मेरा कोई अनुभव नहीं है, न किसी ने मेरे को सिखाया है, न मैंने ऐसा प्रयास किया कभी, कुछ नहीं कह सकता। इस प्रकार की प्रतीति भ्रांति मात्र है। तो स्वानुभूत ज्ञान से, स्वानुभूत ज्ञान तो है नहीं, जो कुछ तर्क था वो आपके सामने रख दिया है। और श्रुति प्रमाण से, श्रुति प्रमाण भी मेरी जानकारी में मेरे को तो कुछ याद आ नहीं रहा है, तो इसमें कुछ और ज्यादा कहने की स्थिति में मैं नहीं हूं। हाँ रणजीत जी। आचार्य जी, ये सूक्ष्म शरीर सबके समान होते हैं, हाँ, इसका क्या तात्पर्य है, थोड़ा सा स्पष्ट। तात्पर्य ये कि जैसे सृष्टि की रचना में बुद्धि तत्व बना था और उस बुद्धि तत्व, मह तत्व, उससे उसमें से कुछ तो बुद्धि तत्व रह गया और कुछ अहंकार के रूप में बदल गया, तो जो रह गया उसी में से सबको बुद्धि दे दी गई, सबके लिए छांट के कि ये ऐसे। तो सबकी एक जैसी होती है रचना की दृष्टि से, सत्वर स्तंभ की स्थिति से सबकी समानता होती है। और फिर अहंकार बना, अहंकार से 5 तन्मात्राएं और 11 इंद्रियां बनी, और कुछ अहंकार एक तरफ अलग रह गया, जिससे अहंकार अंतःकरण बना, और उसके जितना जितना सबको मिलना था वो सबको मिल गया। तो बुद्धि भी मिल गई, अहंकार भी मिला, अंतःकरण के 2 तत्व वो सबके एक जैसे मिले। और फिर अहंकार से जो 11 इंद्रियां बनी, उसमें जो वो सूक्ष्म इंद्रियां हैं वो भी सबकी एक ही जैसी, मन, इंद्रियां, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, सूक्ष्म इंद्रियां वो बनी और बन करके बस सबको मिल गई। और ऐसे ही 5 तन्मात्राएं जो थी वो तो एक ही जैसी बनी हुई थी, उसमें से जितनी जितनी सूक्ष्म शरीर में चाहिए वो उतनी उधर से लेके और सूक्ष्म शरीर को मिला के बना दिया, असेंबल कर दिया। ठीक है, ये 17 तत्वों का घटकों का योग है ना, 18 तत्वों का, और उसको मिला दिया, वो समूह कर दिया। तो जो एक एक
भाग लिए, पार्ट थे, पार्टों को असेंबल कर दिया, मिला दिया, ये एक जैसा है, वो सबको एक जैसा मिलता है मूल रूप से। और जो इनमें निश्चय करने की शक्ति अलग अलग है, जैसे बुद्धि में, मन में संकल्प विकल्प की सबकी शक्ति अलग अलग है, तो इनको कर्म के आधार पे मानेंगे फिर? ये अब हाँ, उसके बाद में शुरू में एक जैसा मिल गया, अब उसके बाद में अपने अपने कर्म ज्ञान के आधार पर इन पे संस्कार अलग अलग डलने लग गए। मन मूलभूत एक जैसा था, लेकिन उस पे संस्कार सबके अलग अलग डले हुए हैं, ज्ञान सबका अलग अलग है, प्रयत्न सबके अलग अलग हो गए। उसके आधार पर कोई निश्चय कर शीघ्र कर लेता है, कोई नहीं कर पाता है। जिसने ये अभ्यास किया है कि कैसे निश्चय होता है, निश्चय करने की प्रक्रिया है, अपने आप में विश्वास है, वो शीघ्र निर्णय कर लेगा। और नहीं तो सूचनाओं की कमी है तो निश्चय नहीं हो पाएगा, डर है तो निश्चय नहीं हो पाएगा। ये अब सबका अलग अलग हो जाता है। मूल तत्व के रूप में सूक्ष्म शरीर समान है, बाद में तो ये सारा परिवर्तन हो ही रहा है अपने अपने संस्कार के आधार पर, ज्ञान के आधार पर, और कर्म भी उसमें जुड़ जाएगा। स्थूल गोलकों में भी अंतर होता है, उससे भी सामर्थ्य में अंतर आ जाता है, ऐसा। ठीक है, धन्यवाद। जी स्वामी जी। आचार्य, भिन्नता तो रहेगी ही, भिन्नता तो रहेगी ही। पहले कब कब एक साथ था, कब ऐसा था ही नहीं। कर्म जितने हम जन्म लेते हैं उतना अंतर होता जाता है, वो अलग बात है मुक्ति में चले जाए। लेकिन जो मुक्ति में नहीं गए वो तो भिन्नता रहेगी, एक सा कैसे हो सकता है? जी जैसे अभी आपने कहा अलग अलग जैसे संस्कार थे वैसे वैसा होता चला जाएगा, तो इसलिए भिन्नता रहेगी। जी जी। तो एक सा कब होगा आखिर? जी कभी होगा ही नहीं। जी। मुक्ति से कितने लोग आते हैं उनके साथ आप कह सकते हैं सिर्फ, जी बाकी को एक साथ हो नहीं सकता है, मुझे ऐसा लगता है। जी। तो ठीक है, वो तो आपने बताया ही है स्वामी जी। जैसे कि मुक्ति से जो लौटेंगे उनका तो एक जैसा रहेगा ही। वो एक जैसा इसलिए कि सूक्ष्म शरीर तो एक जैसा मिला और उनके पिछले कोई संस्कार होते नहीं है, इस दृष्टि से एक जैसा हुआ। और प्रलयावस्था के बाद में पिछली सृष्टि की जो बद्धात्माएं थी उनको जब फिर से नया सूक्ष्म शरीर मिला, यानी मन मिला, तो जैसा पीछे इस प्रश्न के उत्तर में बात चल रही थी संस्कार के विषय में, तो परमात्मा नया मन नया सूक्ष्म शरीर तो देगा, लेकिन साथ में पिछली सृष्टि में जैसे संस्कार थे वैसा ही संस्कारित करके देगा। इस दृष्टि से सबके भिन्न भिन्न होंगे, ये आपका कहना है, वो बिल्कुल ठीक बात है। संस्कारों की दृष्टि से तो वो भिन्नता रहेगी, किंतु जो रचनागत मूल चीज है वो तो एक ही जैसी है। जो मूल तत्व है उसमें वो एक जैसा है। अब उसपे जो ये संस्कार पड़े हैं पिछले के अनुसार, वो तो भेद है ही। जैसे अभी सृष्टि में ऐसे पिछली सृष्टि के कारण भी उन संस्कारों के कारण वो भिन्नता ठीक है। आपने जो बात कही है वो ठीक है, ऐसा ही मैं भी ऐसा ही मानता हूं, ऐसा ही प्रतीत होता है। मूल तत्व एक जैसा होता है। हाँ पूछिए। आचार्य जी, सूक्ष्म शरीर में जो तन्मात्राएं हैं, 5 तन्मात्राएं, उनका सूक्ष्म शरीर को बनाने में क्या योगदान रहता है? क्योंकि प्रकृति में तो उनसे स्थूलभूत बनते हैं, और शरीर में क्या उनका रहता है? सूक्ष्म शरीर में 5 तन्मात्राओं का क्या कार्य होता है, ये इनका प्रश्न है। क्या उपयोगिता होती है, इसके लिए बहुत सीधे सीधे स्पष्ट वर्णन तो नहीं मिलता, लेकिन इसके लिए जो ऊहा की जाती है या थोड़ा बहुत संकेत मिलते हैं, उस रूप में इसको आधार माना जाता है। सूक्ष्म शरीर के जो अन्य तत्व हैं वो सूक्ष्म भूतों के यानी तन्मात्राओं के आधार पर रहते हैं, एक बात। दूसरा, जो हमारा स्थूल शरीर ठहरता है वो है 5 भौतिक, लेकिन उसके पीछे जो आधार रहता है वो ये 5 तन्मात्राएं रहती हैं। उस 5 तन्मात्राओं के आधार पर हम विभिन्न भूतों से संपर्क कर पाते हैं या उनसे हमारा सहयोग चलता रहता है। इस रूप में कुछ लोग संगति लगाते हैं, लेकिन इसके लिए कोई निश्चित शब्द प्रमाण पक्का स्पष्टता से मेरी जानकारी में नहीं है। ठीक है, तो इस शरीरों की चर्चा चल रही थी, तो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, और फिर एक शरीर और आ गया, कारण शरीर। कारण शरीर क्या है? तो सत्यार्थ प्रकाश में ये जो वर्णन आता है,
उसको भी इसी संदर्भ में हम थोड़ा समझ लेते हैं। सत्यार्थ प्रकाश का नवम समोल्लास, जहां मुक्ति के साधन गिनाए गए हैं, जिसमें विवेक इत्यादि ये सारी चीजें, वैराग्य, षट् संपत्ति, श्रवण चतुष्टय, ये सारी चीजें जो लिखी हैं, उसमें विवेक के संदर्भ में उन्होंने कहा कि 3 शरीर हैं, और चीजें भी हैं सूक्ष्म, यानी अकोश हैं, वो सब होके ये शरीर के संदर्भ में कहा कि 3 शरीर हैं, ये एक प्रतिज्ञा की। अब इसका वर्णन आगे चल रहा है। एक स्थूल, जो यह दिखता है, जो हमारे को दिखाई देता है, स्थूल शरीर, इसमें कोई संदेह नहीं। दूसरा मतलब ये सूक्ष्म शरीर के लिए कह रहे हैं, उसको नाम भी देते हैं। तो दूसरा 5 प्राण, ये 5 प्राण शब्द आया है, इसका मतलब 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 प्राण, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 सूक्ष्म भूत, 15 हो गए, और मन तथा बुद्धि, ये 2 का ग्रहण किया। इन 17 तत्वों का समुदाय सूक्ष्म शरीर कहता है। एक सप्तदशैकम लिंगम वाली बात है, 17 का मिला के एक लिंग शरीर बनता है, सूक्ष्म शरीर बनता है। अब इसमें जो अहंकार का ग्रहण नहीं है, उसका समावेश बुद्धि में मानते हुए स्वीकार किया जाता है। तो 18 तत्व भी माने जाते हैं, 17 भी माने जाते हैं, ये विषय हो अपने चर्चा में हो चुका है। आगे इसी के बारे में कहते हैं, यह सूक्ष्म शरीर जन्म मरणादि में भी जीव के साथ रहता है। जन्म मरण होने पर भी जीव के साथ साथ बना रहता है, यानी चलता जाता है। स्थूल शरीर जन्म मरण के साथ में नहीं रहता, मरने के बाद में वो नहीं जाता है आगे, लेकिन इस सूक्ष्म शरीर आगे भी चलता रहता है, यानी वही बना रहता है। इसके 2 भेद हैं। सूक्ष्म शरीर के अब फिर 2 भेद किए, वो यहां नहीं इसमें, लेकिन महर्षि ने इस तरह जो लिखा है, दर्शन में अभी यहां नहीं आया, महर्षि ने जो व्याख्या की है, इन्होंने लिखा है, जो इसके 2 भेद हैं। एक भौतिक, अर्थात जो सूक्ष्म भूतों के अंशों से बना है। जिस सूक्ष्म शरीर की हम बात कर रहे थे, जो 17 तत्व वाला, ये वो भौतिक सूक्ष्म शरीर है। भूतों से, यानी सूक्ष्म भूतों से जो बना है। यद्यपि कुल 17 तत्व हैं इसमें, लेकिन मूल आधार रूप में किससे बना है? सूक्ष्म भूतों से बना है। इसलिए इसको सूक्ष्म शरीर को भौतिक भूत सूक्ष्म शरीर का। तो जो आपका प्रश्न था कि ये 5 सूक्ष्म भूत क्या करते हैं, तो उसका जो एक अंश में हम ऐसे जैसे तात्पर्य निकालते हैं कि 5 सूक्ष्म भूत आधार प्रदान करते हैं उस सूक्ष्म शरीर को। बाकी इंद्रियां हैं, और ये 5 जो है वो आधार प्रदान करते हैं उसको। तो ये भूतों से, सूक्ष्म भूतों के अंशों से बना है, इसका निर्माण सूक्ष्म भूतों के अंशों से हुआ है। तो ये तो हुआ भौतिक सूक्ष्म शरीर। अब दूसरा स्वाभाविक एक सूक्ष्म शरीर और कहा। ये स्वाभाविक सूक्ष्म शरीर क्या? जो जीव के स्वाभाविक गुण रूप हैं। आत्मा का, जीव का जो अपना स्वाभाविक गुण धर्म है, वही ये स्वाभाविक सूक्ष्म शरीर है। अर्थात आत्मा स्वयं भी एक शरीर के रूप में यहां प्रस्तुत किया गया है। स्वयं भी, स्वयं आत्मा भी। तो ये जो अभौतिक सूक्ष्म शरीर है, दूसरा स्वाभाविक, ये स्वाभाविक सूक्ष्म शरीर है। एक भौतिक सूक्ष्म शरीर है जो कि निर्मित होता है निमित्त से, और दूसरा ये स्वाभाविक सूक्ष्म शरीर है, यानी आत्मा स्वयं, जो कि उसी के अपने गुणों से, गुणों का संघात समूह जो है, एक स्वयं ही नित्य जो तत्व है। तो दूसरा स्वाभाविक, जो जीव के स्वाभाविक गुण रूप हैं, यह दूसरा अभौतिक शरीर मुक्ति में भी रहता है। प्रकृति से बना हुआ शरीर तो यहीं छूट जाता है, स्थूल शरीर भी और सूक्ष्म शरीर भी, क्योंकि मुक्ति में जब जाता है तो प्रकृति के बंधनों से मुक्त हो जाता है, वो केवली होता है, कैवल्य को प्राप्त करता है, मोक्ष होता है, प्रकृति के बंधन से छूट जाता है। इसलिए प्राकृतिक जो भौतिक सूक्ष्म शरीर है वो भी नहीं रहता मुक्ति में। लेकिन ये जो स्वाभाविक सूक्ष्म शरीर है, ये तो मुक्ति में भी रहता है।
कारण यही है कि आत्मा स्वयं तो मुक्ति में है ही विद्यमान, इसलिए ये स्वाभाविक सूक्ष्म शरीर यानी स्वयं आत्मा तो वो तो रहेगा ही, वो भी नहीं रहेगा तो मुक्ति किसकी फिर। तो दूसरा स्वाभाविक जो जीव के स्वाभाविक गुण रूप हैं, यह दूसरा अभौतिक शरीर मुक्ति में भी रहता है। आगे, इसी से जीव मुक्ति में सुख को भोगता है। अगर वो स्वयं ही नहीं होगा तो भोगेगा क्या? वही भोगने वाला है, भोगता वही है मुक्ति के सुख को भी, ईश्वर की सहायता से भोगता है। इंद्रियां प्रकृति रूप कारण नहीं रहते, ईश्वर ही सहायक होता है। और लेकिन भोगने की सामर्थ्य, आनंद भोगने की सामर्थ्य आत्मा की अपनी है और उसी से वो भोगता है, स्वयं अपनी सामर्थ्य से भोगता है, ईश्वर की सहायता से। अपनी सामर्थ्य का ये मतलब नहीं है कि बिना ईश्वर की सहायता के भोगता है, उसमें भोगने की सामर्थ्य है, ईश्वर भोगवाता है तब वो भोग पाता है। जैसे बंधन अवस्था में दर्शन की शक्ति आत्मा की है, लेकिन बिना इंद्रियों की सहायता के आत्मा देख नहीं सकता। स्वयं देखने की शक्ति होते हुए भी इंद्रियों की सहायता से ही देख पाता है, ये है। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनमें देखने की सामर्थ्य नहीं होती, उनको भले ही इंद्रियां भी दे दी जाए तो भी वो नहीं देख सकते। तो देखने की सामर्थ्य होते हुए भी जैसे इंद्रियां आदि आवश्यक होती हैं बद्धावस्था में, ऐसे ही मुक्ति में भी आनंद भोगने की सामर्थ्य आत्मा की अपनी होते हुए भी परमात्मा की सहायता अपेक्षित होती है। उसके लिए सत्यार्थ प्रकाश में और जगह पे एकदम स्पष्ट महर्षि ने लिख रखा है। तो इसी से जीव मुक्ति में सुख को भोगता है। तो दो शरीर पूरे हो गए, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। अब लिखा तीसरा कारण। अब ये तीसरा कारण शरीर है, इसके ऊपर विचार करने की अपेक्षा है और ये समझ में भी नहीं आता, ये विवादास्पद भी है। आखिर है क्या ये कारण शरीर? तो तीसरा कारण, अब महर्षि की पंक्तियों को देखिए। अच्छा, एक क्रम और देखिए यहां पर कि पहले तो स्थूल शरीर बताया, ये स्थूल भूतों से बना है। उसके बाद में सूक्ष्म शरीर बताया, उसकी अपेक्षा सूक्ष्म है। और सूक्ष्म शरीर के भी दो भाग किए। तो पहला वाला भौतिक था, वो सूक्ष्म भूतों से बना। तो स्थूल भूतों की अपेक्षा सूक्ष्म भूत और सूक्ष्म है। और उससे भी अगला जो सूक्ष्म शरीर बताया वो स्वाभाविक आत्मा बताया, स्वयं आत्मा को। ठीक है, तो स्थूल भूत, फिर सूक्ष्म भूत और फिर आत्मा। अब कारण शरीर और बताया जा रहा है, और सूक्ष्मता में कहां जाएंगे? आत्मा से भी नीचे। तो ये विचार की बात है कि अब यहां परमात्मा को माने और आत्मा से भी सूक्ष्म, अथवा मूल प्रकृति को माने। तो पंक्ति देखिए, तीसरा कारण, जिसमें सुषुप्ति अर्थात गाढ़ निद्रा होती है। कारण शरीर कौन? जिसमें सुषुप्ति अर्थात गाढ़ निद्रा होती है, उसका नाम सूक्ष्म, इसका नाम कारण शरीर है। सुषुप्ति हमारी अवस्था है ना, जागृत अवस्था, स्वप्न, सुषुप्ति और समाधि, ये चौथी अवस्था तुरीय अवस्था कहलाती है, वो चौथी अवस्था होती है। तो ये जो सुषुप्ति अवस्था, गाढ़ निद्रा, स्वप्न से रहित स्थिति जो है, ये किस में होती है? ये कारण शरीर में होती है। अब वो कारण शरीर है क्या, ये तो अभी अन्वेषण ही है, देखना है कि उसे क्या माने। तो पहला लक्षण दिया, जिसमें सुषुप्ति अर्थात गाढ़ निद्रा होती है। दूसरा, वह प्रकृति रूप होने से सर्वत्र विभु। ये कारण शरीर कैसा है? वह प्रकृति रूप होने से सर्वत्र विभु। अब यहां ये प्रकृति शब्द पढ़ा है, इसके आधार पर यह प्राय अर्थ लिया जाता है कि मूल प्रकृति को कहा जा रहा है कारण शरीर में। लेकिन यहां मात्र प्रकृति नहीं है, प्रकृति रूप। वह तो सीधे ही लिख देते हैं ना, वो प्रकृति है, प्रकृति नहीं कहा। वह प्रकृति रूप होने से सर्वत्र विभु, सर्वत्र शब्द भी लिखा है और विभु भी लिखा हुआ है। तो मूल प्रकृति सर्वत्र विभु होती है।
मूल प्रकृति सर्वत्र विभू होती है क्या? नहीं होती। मूल प्रकृति सर्वत्र विभू, यद्यपि आगे एक सूत्र आएगा अभी सांख्य में भी, सर्वत्र कार्य दर्शनात् विभुत्वम, प्रकृति के लिए कहा जाएगा, उसका विभुत्व कहा गया सब जगह कार्यों के देखे जाने से। जहां जहां कार्य है वहां वहां वो कारण भी, मूल प्रकृति भी है, इस रूप में वो बहुत व्यापक है, ये कथन होता है। और जहां कार्य नहीं है वहां पर नहीं है, तो वो वैसे विभू नहीं है, लेकिन बहुत व्यापक है, इस दृष्टि से उसको गौण रूप से विभू कहा गया है। वो सूत्र देखेंगे ये आगे। तो प्रयोग तो प्रकृति के लिए भी होता है, लेकिन ये क्या लिखा हुआ है? प्रकृति रूप होने से सर्वत्र विभू। और सब जीवों के लिए एक है, सब जीवों के लिए एक है, अलग अलग नहीं है। ये स्थूल शरीर सब जीवों का अलग अलग है, सूक्ष्म शरीर उसमें भी भौतिक, वो सब जीवों का अलग अलग है। सूक्ष्म शरीर अभौतिक यानी स्वाभाविक, वो सब आत्माएं अलग अलग हैं ही। अब ये जो कारण शरीर है वो सब जीवों का एक ही है। वैसे ऐसा कौन सा तत्व है जो हम सबके लिए एक ही होगा? परमात्मा ही बचेगा, और तो कौन है? और यदि मूल प्रकृति को भी माना जाए तो मूल प्रकृति का तो स्वरूप आपने देखा ही है, सत्वर स्तंभ की साम्यावस्था, सत्वर स्तंभ की साम्यावस्था। अब वो सबके लिए एक कैसे होगा? मान लो एक आत्मा यहां पर है, एक वहां है, एक वहां है, वहां के जो सत्वर स्तंभ है वो उसके लिए अगर कारण शरीर है, दूसरे के लिए दूसरी जगह, सबके लिए अलग अलग होंगे या एक हो सकते हैं? मूल प्रकृति सत्वर स्तंभ का समूह है, बहुत सारे सत्वर स्तंभ का समूह मूल प्रकृति है। वो सबका एक कैसे हो सकता है? वो एक है ही नहीं, उसमें तो बहुत सारे कण हैं। और आत्मा एकदेशी है, तो उसके लिए अगर वो मूल प्रकृति को आधार बनती है, उसको शरीर माने भी, तो एक तो सबका नहीं हो सकता। और यहां पर सर्वत्र विभू, महर्षि केवल विभू ही लिख देते, सर्वत्र विभू ये दो शब्द लिखने की क्या आवश्यकता थी? एक तो कारण रूप होने से, कारण होने से नहीं, कारण रूप होने से, कारण जैसा है, वो कारण नहीं है, कारण जैसा है, एक प्रकृति रूप है, कारण नहीं, प्रकृति रूप होने से। नहीं तो कह देते प्रकृति है वो, मूल प्रकृति प्रकृति रूप है। प्रकृति का मतलब है यहां पर कारण, जैसे प्रकृति और विकृति, प्रकृति और कार्य, प्रकृति पहले होती है, कार्य बाद में होता है। तो यह प्रकृति शब्द का मतलब है कारण, आधार, वो कारण रूप है हमारा, आधार है हमारा सबका, और वो होने से सर्वत्र विभू है। प्रकृति सर्वत्र विभू नहीं है, वो विभू तो है, व्यापक तो है, लेकिन सब जगह नहीं है, वो कहीं नहीं है, कहीं है। वो सब जगह विभू तो केवल परमात्मा है, तो सर्वत्र विभू और सब जीवों के लिए एक है। अब ये लक्षण परमात्मा प्रकट है। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले जो लिखा था, जिसमें सुषुप्ति अर्थात गाढ़ निद्रा होती है, तो हमारी सुषुप्ति गाढ़ निद्रा मूल प्रकृति में होती है या परमात्मा में होती है? तो ये लक्षण भी तो घटना चाहिए ना उस कारण शरीर में, परमात्मा में होती है। प्रमाण उसके लिए तो सांख्य दर्शन में एक सूत्र आएगा, समाधि सुषुप्ति मोक्षेशु ब्रह्म रूपता। समाधि में भी ब्रह्म रूपता होती है, सुषुप्ति में भी होती है, और मोक्ष में भी ब्रह्म रूपता होती है। समाधि असंप्रज्ञात समाधि, जहां ईश्वर का साक्षात्कार होता है, ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। तो सुषुप्ति में भी ब्रह्म रूपता होती है, ये हमारे को सांख्य के एक पंक्ति से भी मिल रहा है। अब जब महर्षि कारण शरीर के लिए लक्षण दिया सबसे पहला, जिसमें सुषुप्ति अर्थात गाढ़ निद्रा होती है, तो हमारी सुषुप्ति गाढ़ निद्रा किस में होती है? तो परमात्मा में होती है हमारी गाढ़ निद्रा, उसका तो प्रमाण मिल रहा है। और मूल प्रकृति में गाढ़ निद्रा होती है, उसके लिए कोई प्रमाण तो देखने में नहीं आ रहा है। और सब जीवों का एक है, तो वो तो परमात्मा ही हो सकता है। तो मेरी दृष्टि से मैं जैसा समझ पाया
कारण शरीर में हमें परमात्मा को ग्रहण करना चाहिए। तो स्थूल शरीर, स्थूल भूतों से, फिर सूक्ष्म शरीर में भी भौतिक सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म तन्मात्राओं से, सूक्ष्म भूतों से, सूक्ष्म शरीर स्वाभाविक हो आत्मा, ये क्रमशः स्थूल से सूक्ष्म होते जा रहे हैं। और उस आत्मा का भी एक आधार परमात्मा भी तो है। शरीर हमारा आधार आश्रय होता है, भोगों का आश्रय होता है, हमारे उपयोग के लिए होता है। तो जैसे शरीर के बिना, स्थूल शरीर के बिना हम काम नहीं कर सकते, सूक्ष्म शरीर के बिना काम नहीं कर सकते, और स्वयं आत्मा नहीं हो तो भी काम नहीं हो सकता, लेकिन परमात्मा नहीं हो तब भी तो काम नहीं चल सकता हमारा। क एव अन्यात् कः प्राण्यात् यदि एष आकाशो आकाश आनंदो न स्यात्। ये आनंद रूप आकाश यानी परमात्मा, यदि परमात्मा ना हो तो कौन प्राण ले सके, कौन चल सके, कौन फिर सके। उपनिषदों में ऐसे वचन आते हैं। यानी हमारा आश्रय परमात्मा भी है, और वो ही एक ऐसा आश्रय जो सबका एक है, सब जीवों का। बाकी शरीर अलग अलग हैं, उस रूप में तो आश्रय हम सबका एक ही है। वो एक आश्रय केवल परमात्मा ही हो सकता है। तो इस दृष्टि से ये सारी व्याख्या और वचनों को देखते हुए, परस्पर संगति को देखते हुए, कारण शरीर का मतलब परमात्मा स्वयं, ये समझ में आता है। वो हमारा आश्रय है, आधार है। ठीक है, किन्हीं को पूछना हो तो पूछिए, दीजिए। आचार्य जी, कारण शरीर को फिर हम नित्य माने या अनित्य माने? नित्य रहेगा। और इसका फिर कारण शरीर का औचित्य प्रकृति के माध्यम से जो बताया जा रहा है, इसका क्या औचित्य है? प्रकृति के माध्यम से कुछ नहीं, वो तो कारण शरीर परमात्मा है, उसके बिना आधार के तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ मैं ऐसे ही कह रहे हैं प्रकृति रूप। हाँ, प्रकृति रूप का मतलब है कारण रूप, आधार रूप। कारण कई तरह के होते हैं, उपादान कारण होता है, निमित्त कारण होता है, साधारण कारण होता है, असंभवी कारण होता है। प्रकृति रूप का मतलब है कारण रूप। अगर इस प्रकृति रूप का मतलब सत्वर स्तंभ लेते हैं तो पहली बात तो वो सर्वत्र विभू नहीं है। लक्षण घटना चाहिए ना, लिंग घटना चाहिए, हम जो शब्द का अर्थ ले रहे हैं वो घटना चाहिए वहां पर। और वो सब जीवों के लिए एक भी नहीं है, और उसमें सुषुप्ति भी नहीं होती है। ये लक्षण उसमें घट ही नहीं रहे हैं, इसलिए प्रकृति रूप, यहां प्रकृति शब्द के पढ़े जाने पर भी यहां पर मूल प्रकृति का अर्थ नहीं लिया जाएगा। प्रकृति का मतलब कारण रूप है। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल। अब यह मूल का मतलब भी क्या है? कारण है, प्रकृति। मूले मूला भावात अमूलम मूलम। वो मूल मतलब क्या कहा था? प्रकृति मतलब कारण। तो ये परमात्मा हम सबका मूल है, आधार है, उपादान रूप में नहीं, उपादान रूप में नहीं। वो अद्वैत वाले मानते हैं कि अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। निमित्त कारण भी वही है और उपादान कारण भी वही है, अभिन्न है, एक ही है जो उपादान कारण भी है, निमित्त कारण भी है, ऐसा नहीं। वो निमित्त कारण है, हमारा आश्रय है, प्रकृति के माध्यम से हमें ये सारी व्यवस्था देता है वो। तो कारण रूप का मतलब है वो, प्रकृति रूप का मतलब है कारण हमारा। जैसे प्रकृति होती है वैसा है, तो प्रकृति हमारा निमित्त होती है, कारण होती है, ऐसे वो भी हमारा निमित्त है, कारण है, आधार है। ये जैसे जीवात्मा को प्रकृति के द्वारा कर्मों के आधार पर स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर मिलता है कर्मों का फल भोगने के लिए और व्यवस्था के अनुसार, तो कारण शरीर का तो इससे प्रकृति से संबंध दिखाई नहीं दे रहा है इस प्रकार नहीं से। लेकिन परमात्मा का आश्रय यथा योग्य मिलता रहता है। मूलभूत आश्रय आधार तो सबको समान मिलता है। वो तो मुक्त अवस्था में भी उसको मिलता ही रहता है, मिलता परमात्मा रहता है, का। मिलता तो शरीर रहता है। उसमें कारण शरीर का यहाँ पर जो वर्णन है इसका क्या औचित्य बन जाता है? नहीं, यहां वो भी एक हमारा आधार है, ये बताने के लिए, ये विवेक की बात है कि हम ये ना समझें कि हमारा आधार केवल ये स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर भी है, आत्मा स्वयं भी है, और इनसे भी भिन्न एक कारण शरीर भी है, ये हमारे को बोध होना चाहिए।
तो यहाँ स्पष्ट करना चाहिए था कि भी कारण शरीर अर्थात परमात्मा, ऐसा वर्णन कहीं आना ऐसा चाहिए था। ऐसा अगर कर देते तो फिर बात ही नहीं थी कुछ, फिर संदेह ही नहीं था। और आपने कहा कि फिर यूं कर देना चाहिए कि कारण शरीर अर्थात परमात्मा, अब जिससे स्पष्ट हो जाता। हाँ, स्पष्ट हो जाता है। अब दूसरा भी कह सकता है, या कारण शरीर अर्थात मूल प्रकृति, ऐसा कह देना चाहिए था। दूसरा भी तो कह सकता है। अर्थापत्ति से आपका तात्पर्य इस रूप में कि अगर आपने जो कहा ना कि ये कह देना चाहिए था, अब ये तो आपने बोला है, लेकिन इसके पीछे के भाव क्या रहते हैं? क्योंकि परमात्मा रूप तो कहा नहीं है परमात्मा महर्षि ने, इसलिए कारण प्रकृति का मतलब परमात्मा नहीं हो सकता। होता तो कह देते। तो ये तो बात उस दूसरे पक्ष में भी है समान ही, कि भाई मूल प्रकृति भी कह देते। अब मूल प्रकृति तो उन्होंने कहा नहीं है, कहा नहीं है तो फिर अब जो वाक्य जैसा मिल रहा है हम उसके आधार पर ही संगति लगा रहे हैं। प्रकृति रूप कह दिया ना, इससे थोड़ा सा भ्रम पैदा हो जाए। अब ये लक्षणों से निर्णय करते हैं ना ऐसी जगह, मीमांसा ऐसे ही तो काम करती है। अब ये वचन हमारे को मिल रहा है, अब ये प्रकृति पे घटता है या नहीं घटता है? ये जो मैं आपको बोल के बता रहा हूं, सर्वत्र विभू नहीं घट रहा है, सबका एक, सब जीवों का एक, ये नहीं घट रहा है। और प्रकृति रूप सीधा प्रकृति ही कह देते हैं ना, प्रकृति रूप कहने की क्या जरूरत थी? प्रकृति रूप, ये रूप शब्द लगाने की क्या आवश्यकता थी, ये बताइए। सीधा प्रकृति कह देते हैं ना, प्रकृति को कहना है तो प्रकृति ही कह देंगे। अब ये उत्तर प्रदेश में सहारनपुर और इधर की भाषा तो है नहीं कि डंडा रखा हो तो बोले कि डंडा सा रखा है। ये तो एक अलग भाषा हो गई, लेकिन यह प्रकृति को सीधा कह देते हो। इसमें स्वाभाविक आत्मा का जो स्वाभाविक शरीर जो मुक्त में रहता है, मुक्ति में, तो उसमें जो जैसे स्वामी जी ने बताया कि 24 प्रकार की उसकी संकल्प शक्तियां हैं, वो इससे संबंध वही चीज है जो स्वाभाविक शरीर के कारण बिल्कुल है। वही है, वो स्वाभाविक शक्तियां हैं, मूल शक्ति एक ही है। और उसको विभिन्न विभाजन करेंगे तो ये भी शक्ति है, ये भी शक्ति है, ये भी है, वो 24 शक्तियां गिनी है। और वो स्वाभाविक शक्तियां चूंकि स्वाभाविक हैं, तो नित्य पदार्थ के गुण धर्म उसमें हमेशा रहते हैं, वो स्वाभाविक रहते हैं। वो मुक्ति में आत्मा गई है तो वहां भी रहेंगे जो के तुम। कौन प्रकट होता है कौन प्रकट नहीं होता ये एक अलग बात है। दुख अनुभव करने की सामर्थ्य आत्मा की स्वाभाविक है और वो मुक्ति में भी रहती है। तो कई जने यूं कहने लगते हैं फिर तो मुक्ति में दुख होना चाहिए। ये कोई बात नहीं हुई कि दुख होना चाहिए, दुखी होने की जो सामर्थ्य है वो तो अभी भी है। हाँ, दुख का निमित्त नहीं है वहां पर, इसलिए दुख नहीं होगा। जब फिर बंधन में आएगा दुख का निमित्त होगा तो दुख हो जाएगा, फिर उसकी तो सामर्थ्य है। तो मुक्ति में भी सामर्थ्य तो सारी रहती है, लेकिन आवश्यक नहीं कि वो गुण उभरे। अब परमात्मा का आनंद है तो दुख का कोई कारण ही नहीं है वहां पर। शरीर भी नहीं है, बंधन नहीं है, इसलिए दुख का कोई कारण ही नहीं है। इसलिए दुख को जानने की सामर्थ्य स्वाभाविक होते हुए भी मुक्ति में आत्मा को दुख नहीं होता है। स्वाभाविक शक्ति तो सदा रहेगी। एक इसमें सूत्रकार ने कहा है कि ब्रह्म रूपता सुषुप्ति अवस्था में भी है और समाधि अवस्था में भी है, लेकिन उसमें तो थोड़ा ज्ञान रहता है और सुषुप्ति अवस्था में वो सोया हुआ रहता है। ठीक है, ये तो अंतर है ही, तभी तो 3 अलग अलग चीजें कही गई हैं, समाधि सुषुप्ति मोक्षेशु। और समाधि और मुक्ति में भी अंतर है, तीनों में अंतर है, नहीं तो एक ही शब्द बोल देते हैं ना, है तो तीनों, लेकिन ब्रह्म रूपता तो है। हम प्रतिदिन जब सुषुप्ति में जाते हैं तो परमात्मा की गोद में जाते हैं, परमात्मा के आश्रय में जाते हैं, उसके सुख का भोग करते हैं और वो हमको बहुत प्रिय भी लगता है। यहाँ अस्थाई आनंद है, वो स्थायी है, इसलिए ये अंतर हो सकता है। यहाँ बेहोशी में, सुषुप्ति में तो बेहोशी में हम परमात्मा के आनंद में जाते हैं, उससे हमारे को शरीर हमारा अच्छा हो जाता है, सब कुछ अच्छी अनुभूति हो। समाधि में जानते हुए सजग रहते हुए परमात्मा के आनंद को भोगते हैं, सुषुप्ति में मूर्छा में अज्ञानता में भोगते हैं, समाधि में जागते हुए भी उसी आनंद को ले लेते हैं, वैसा ही अनुभव होने लगता है। और मुक्ति में बिना शरीर के भी भोगते हैं। ये तीनों में अंतर हो गया, लेकिन है तो ब्रह्म रूपता। तो इसलिए मूल प्रकृति, ये कारण शरीर एक संभावना है, हालांकि ये विचारणीय बिंदु है, अभी भिन्न भिन्न दृष्टि है विद्वानों की, मैंने अपना अभिप्राय रखा। स्वामी जी। हाँ आचार्य जी, जैसे अभी हम पीछे पढ़ रहे थे, स्वामी जी ने लिखा है कि भौतिक शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर भौतिक होता है,
और एक स्वाभाविक होता है। तो पहले ये निर्णय कर चुके हैं हम कि ये भौतिक नहीं है। भौतिक माने पंचभूत से बनने वाला। कहीं हमारी समझ में ही गलती है, हम स्वामी जी तो गलत नहीं लिख सकते, पर जब ये बात कही जा रही है भौतिक शरीर है, तो भौतिक तो उन पंचभूत से बनने वाले को भौतिक कहते हैं। प्रकृति से बना वो अलग बात है, लेकिन भौतिक तो उसी को कहते हैं जो पंचभूत से बना हो। तो पंचभूत से हमने कुछ भी नहीं बना 17 के 17 में से। पंचभूत से तो 17 में से कुछ भी नहीं बना, तो भौतिक कैसे कहें? देखिए, भूत शब्द दो तरह से आता है। वैसे महर्षि के वचन से ही सीधा स्पष्ट है। मैं वो पंक्ति भी अभी दोबारा बोलता हूं। यहां जो उसको भौतिक कहा है, तो 5 तन्मात्राएं हैं उसमें, सूक्ष्म शरीर में, हाँ या ना? नहीं, उनसे तो बहुत नहीं, मेरे प्रश्न का भूत का बीज है तन्मात्रा। मेरे प्रश्न का उत्तर पहले, मैं आपका प्रश्न सुन लिया और मैं वहीं पहुंच रहा हूं। सूक्ष्म भूत कहते हैं, ठीक है। 5 तन्मात्राएं हैं ना सूक्ष्म। आपका कहना था कि भूत तो सूक्ष्म शरीर में होते ही नहीं है। मैं उसी को बता रहा हूं कि जो 5 तन्मात्राएं तो होती है ना, और 5 तन्मात्राओं को सूक्ष्म भूत कहा जाता है। तो सूक्ष्म भूत है तो भूत हो गए। अब महर्षि का वचन भी देख लीजिए, ये मैंने बोला भी था। इसके 2 भेद हैं। एक भौतिक, अर्थात जो सूक्ष्म भूतों के अंशों से बना है। तो सारे के सारे जो और 5 छोड़ के बारे, वो तो सूक्ष्म भूतों से नहीं बना है। देखिए, सूक्ष्म भूत आ गए या नहीं, महर्षि कारण लिख रहे हैं। क्यों इसको भौतिक कह रहे हैं? क्योंकि सूक्ष्म भूतों से बना है। भूत शब्द आ गया है नहीं, वो चाहे सूक्ष्म भूत हो चाहे स्थूल भूत हो। इन्होंने स्थूल भूतों को तो ले ही नहीं रहे, इसको भौतिक कहा और कह करके यूं कहना चाहते हो कि इसमें स्थूल भूत भी रहते हैं। ऐसा महर्षि कहते तो कहते कि भाई गलत लिखा हुआ है। स्वयं कह रहे हैं सूक्ष्म भूतों के अंशों से बना है, तो भूत तो फिर भी हैं, इसलिए भौतिक कहा जा सकता है। भौतिक का मतलब ये नहीं कि स्थूल भूतों से, सूक्ष्म भूतों से बना है, इसलिए भौतिक शरीर तो कहा जा सकता है। संगत है ये तो, कोई दोष नहीं है इसमें। मां की जो बाकी हमारी बुद्धि है, अहंकार है, मन है, ये भौतिक नहीं है। सूक्ष्म शरीर भौतिक है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके सारे तत्व भौतिक हैं। ये कथन नहीं किया जा रहा है। अब मिठाई आती है, अब गुजरात की दाल लेंगे तो क्या मीठी है? तो मीठी तो होती है, लेकिन क्या उसमें सारी चीजें मीठी मीठी होती है? उसमें दाल भी तो होती है, उसमें हल्दी भी तो होती है, उसमें जीरा भी तो होता है। मीठा तो थोड़ा ही होता है, फिर भी उसको मीठा कहते हैं। तो इन 17 तत्वों में 5 भूत हैं, सूक्ष्म भूत हैं, इसलिए उसको भौतिक कह दिया जाता है। क्या ये देसी घी की मिठाई है? कौन सी मिठाई है देसी घी की आज तक बनी है कोई जो केवल देसी घी से बनी हो? क्या नहीं, शुद्ध देसी घी की मिठाई है, शुद्ध देसी घी के लड्डू हैं। तो इसका मतलब है आटे को भी घी कह रहे हैं क्या? भाई दूसरा आटा, बेसन, कुछ दूसरी चीजें भी तो डलती हैं, कहते हैं देसी घी के लड्डू हैं ये। तो ये भाषा को हमें समझना चाहिए कि भाषा में शब्दों का प्रयोग कैसे होता है। अगर भाषा को नहीं समझेंगे तो हम शब्द को पकड़ लेंगे, अटक जाएंगे। और कोई भी कहेगा कि ये देसी घी के लड्डू हैं, बोले नहीं इसमें तो आटा भी है, बादाम भी डाल रखा है आपने, चीनी भी डाल रखी है, ये आपका कथन गलत है। लेकिन जो भाषा को समझता है वो तात्पर्य को भी समझता है कि जब कहेंगे देसी घी का लड्डू का मतलब घी के रूप में इसमें देसी घी लिया गया है, वनस्पति घी नहीं है, तेल नहीं है, बाकी चीजें तो जो आधारभूत है वो है ही। ऐसे संज्ञा होती है। ऋषि ने लिखा है तो सही मानेंगे, ठीक बात है। हमारी कहीं समझ में गलती है, बात ठीक है। नहीं, समझ में गलती कहां स्वामी जी, ये तो एकदम स्पष्ट है, इसमें कोई संशय की बात ही नहीं है। दूसरा कारण शरीर की बात आती है जी। तो कारण शरीर में जो आप बात कह रहे हैं उसमें भी मुझे कुछ बोझ लग रहा है जी। कि आपने कई उसके लिए कारण दिए कि वो सिर्फ ईश्वर के साथ घट सकता है जी, प्रकृति के साथ नहीं घट सकता। तो जहाँ ब्रह्म रूपता कही जा रही है तो उसमें तो भी ऐसा ही है, क्योंकि जब जैसे सारी वृत्तियां जहाँ हट जाती हैं तो सुषुप्ति में सारी वृत्तियां हट गई हैं, वो कंडीशन हमको प्राप्त हो गई हैं, इसलिए वहां ऐसा हो जाता है। ठीक है। वो इसकी पुष्टि के लिए जो मैंने प्रमाण दिया उसकी समाधि सुषुप्ति मोक्षेशु ब्रह्म रूपता की आप व्याख्या दूसरी कर रहे हैं। ठीक है, उस सूत्र में अगर दूसरी व्याख्या है मैं उसको हटा भी देता हूं, चलो उस प्रमाण को नहीं लाते इसके बीच में। लेकिन बाकी लक्षण भी तो इस पंक्ति से घट रहे हैं, मूल प्रकृति पे तो घट नहीं रहे हैं ये।
सब जीवों का एक सर्वत्र ईश्वर को विभीन- शरीर हम कह रहे हैं जी। जी, कारण शरीर है भगवान, वो तो खुद अशरीरी है, आत्मा भी अशरीरी है, तो भगवान शरीर कैसे हो गया? ये तो एक, चलो परमात्मा पे तो हमारे को संदेह हो रहा है। आपने साथ में कह दिया कि आत्मा भी अशरीरी है। अब महर्षि ने ये वचन नहीं लिख रखा है, सूक्ष्म शरीर एक स्वाभाविक, वो आत्मा स्वयं। अगर आपका तर्क लिया जाए तो ये वचन भी गलत है फिर। नहीं, वो तो ठीक है, शरीर नहीं, आत्मा ठीक के नहीं लिए- है, ठीक नहीं बनेगा वो। अगर हम ये तर्क देते हैं कि आत्मा तो अशरीरी है, आत्मा तो शरीर कहलाया ही नहीं जा सकता है, वो शरीर कैसे है वो मैं अभी आपको सामने रखता हूं कि भाषा का प्रयोग कैसे होता है। यद्यपि शरीर का मतलब है शीर्यते इति शरीरम, जिसमें क्षरण होता है, बदलाव होता है, ये बात ठीक है। ये तो हुई अनवर्थ संज्ञा, अर्थानुसारी, ऐसा का ऐसा। अब उन शब्दों का प्रयोग दूसरी जगह भी उस जैसी चीजों में होने लग जाता है। तो ये जो स्थूल शरीर है ये सबसे अधिक क्षीर्ण होता है, सूक्ष्म शरीर कम होता है, और फिर भी दोनों को भी हम मान लें क्षीण होने वाला है। तो ये दोनों शरीर हमारे आश्रय होते हैं, आधार होते हैं। शरीर को हम आधार कहते हैं। अब आधार चीज ले ली केवल यहां से। अब इसलिए आत्मा को भी महर्षि ने सूक्ष्म शरीर में गिन लिया, स्वाभाविक, क्योंकि वो आत्मा स्वयं अपने आप का आधार है, वो भी चाहिए वहां पर। तो शरीर क्षीर्यते इति वो लक्षण ना घटते हुए भी वो चीज वहां पर घट जाती है। अब जैसे डालडा घी किसे कहते हैं? से बनने वाला। वनस्पति घी को। डालडा तो एक कंपनी का नाम है, डालडा तो एक कंपनी का नाम है ना, डालडा घी। अब सबसे पहले उस कंपनी ने वनस्पति घी बनाया था। अब नाम तो वनस्पति घी है, अब तो खैर बहुत सारे आ गए तो ठीक है वनस्पति घी कहते हैं, लेकिन आज भी गांव में कहते हैं कौन सा घी है? डालडा डाल दिया है। वो कहे कि नहीं डालडा नहीं डाला मैंने, तो फॉर्च्यून या कोई दूसरी कंपनी का बोल दिया, रुचि का या तो मोदी का, किसी का। बोले डालडा थोड़ा ना डाला है मैंने, तो वो डाला है। तो बोले वही तो वनस्पति घी तो है, उसी को तो बोल रहा हूँ डालडा। तो उसको डालडा नाम क्यों दे दिया? अब देखो संज्ञाएं कैसे बदलती हैं। वैसे वहां पर वनस्पति घी था, लेकिन चूंकि डालडा कंपनी ही बनाती थी उसको, उस समय उसका नाम ही डालडा पड़ गया। अब दूसरी कंपनी भी उसको बनाती है तो भी उसको डालडा नाम से कह दिया। ये शब्द का प्रयोग है। जीप किसे कहते हैं? जीप किसे कहते हैं? आत्मा को जब शरीर धारण करता नहीं समझ में बात, तो ये भाषा का देखो, ये देखना है। अगर भाषा हमको स्पष्ट नहीं है तब तो ये हम उलझते ही रहेंगे, क्योंकि हम शब्दों से समझ रहे हैं, हम वाक्यों से समझ रहे हैं। और भाषा की सूक्ष्मता अगर हमें नहीं पता है कि देखो भाषा में कैसे कैसे प्रयोग होते हैं। मैं वो उदाहरण दे रहा हूं जो हम सब प्रयोग करते हैं, जब हम स्वयं करते हैं वहां हमें कोई अड़चन नहीं होती, तो यहां क्यों हो रही है? उसी शैली से तो यहां पर हो रहा है। लेकिन हमें वहां दिक्कत नहीं लगती, यहां दिक्कत लगती है, क्योंकि यहां हम अलग दृष्टि से देख रहे हैं। हमें पता ही नहीं होता है कि हम ऐसे प्रयोग भी करते हैं। भाषा का पता ही नहीं होता है कि भाषा में कैसे कैसे प्रयोग हो जाते हैं। जीभ किसे कहते हैं? जीभ नहीं कह रहा हूं, जीभ वो एक तो कार होती है, एक जीभ होती है। जीभ किसे कहते हैं? कार और जीप में अंतर होता है नहीं? ढांचे में अंतर होता है। 4 व्हील ड्राइव होती है। अच्छा, महिंद्रा की जीप भी आती है ना। वैसे जीप एक कंपनी का नाम था, शुरू शुरू में आई थी ना वो। जीप कोई ऐसे ढांचे का नाम नहीं है, वो डालडा की जीप नाम की एक कंपनी थी। सर्फ में भी ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक आपने उदाहरण दिया। वो सर्फ एक कंपनी है, अब निरमा का भी आ रहा है तो वो सर्फ हो गया। कैसे एक शब्द किसी विशेष के लिए प्रयोग होते, उस जैसी चीजों पर प्रयोग होने लगता है। ऐसे बहुत उदाहरण मिलेंगे। ये मैं क्या किसको समझाने के लिए कह रहा हूं कि आपने कहा कि आत्मा को शरीर कैसे कह सकते हैं, परमात्मा को शरीर कैसे कह सकते हैं? न, शरीर तो, आत्मा और परमात्मा तो शरीर से रहित है, इनको खुद को शरीर कैसे कह सकते हैं? वो तो शीर्ण होने वाली चीज है। ठीक है, शाब्दिक प्रथम अर्थ तो जो शीर्ण होने वाले होते हैं, क्षय वाले होते हैं, वो ही होते हैं। वो स्थूल और सूक्ष्म शरीर पे घट गया। अब शीर्णता तो घट गई। अब ये जैसे आधार हैं, ऐसे आत्मा स्वयं भी अपना आधार होता है। इसलिए महर्षि ने सूक्ष्म शरीर में स्वाभाविक को भी कहा।
नहीं तो महर्षि को ये पता नहीं लग रहा था क्या कि मैं आत्मा को भी शरीर कह रहा हूं? इतना सिद्धांत भी उनको नहीं पता था। हमें तो पता लग रहा है, महर्षि को पता नहीं लग रहा था। और ये कि ये बात परमात्मा पे घटेगी कि परमात्मा को शरीर कैसे कह दिया? वो आधार है हमारा। जैसे शरीर हमारा आधार होता है, ऐसे वो भी आधार है। इस दृष्टि से उसको शरीर कह दिया जाता है। ये योग रूढ़ी शब्द होते हैं, या तो रूढ़ी हो जाते हैं, इधर से उठा के वहां लग जाते हैं बस नाम। तो ये तो प्रयोग होता है। इस दृष्टि से इस आधार पे इन पे आपत्ति नहीं की जा सकती कि आत्मा तो शरीर कैसे हो सकता है, परमात्मा को स्वयं शरीर कैसे कह सकते हैं। वचन मिल रहे हैं हमारे को और भाषा के प्रयोग मिल रहे हैं, इस आधार पे ये निश्चय होते हैं। और नहीं तो कोई समाधान नहीं है। पूरा जीवन बीत जाएगा, आज तक भी बहुत सारे प्रश्न कर रहे होंगे कि कारण शरीर समझ में नहीं आया, ये कारण शरीर समझ में नहीं आया। अब या तो मान लेंगे प्रकृति को, जैसा लोग मानते रहते हैं प्रकृति, लेकिन समझ में फिर भी नहीं आएगा। जबकि ये विवेक के अंदर लिखा हुआ है, मुक्ति प्राप्ति के साधनों में लिखा है। मुक्ति के प्राप्ति के लिए विवेक चाहिए, और विवेक में ये शरीर का विवेक भी है। तो हमारा आश्रय क्या क्या है? स्थूल शरीर भी आश्रय है, सूक्ष्म शरीर भी आश्रय, आत्मा स्वयं अपना आश्रय है, और परमात्मा भी हमारा आश्रय है। ये इस तरह से शरीर का यहाँ पर वर्णन किया गया। मैं अपनी दृष्टि से बात रखी है, हो सकता है इसमें संशोधन हो। अभी मेरे को तो इसी तरफ झुकाव है, ऐसा ही समझ में। ये विचार की बात है, आप लोग भी विचार कीजिए।